आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि पहले आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कार सवार आरोपियों ने कांस्टेबल संदीप को उसकी बाइक सहित 10 मीटर तक घसीटा था। ग्वालियर में अग्रवाल समाज ने एक प्रवेश द्वार तोड़ने का विरोध किया, जिसके चलते हंगामे की स्थिति बन गई। ये मामला शहर के मुरार बारादरी चौराहे पर विधायक निधि से बनाए गए प्रवेश द्वार का। अग्रसेन महाराज के नाम से इस प्रवेश द्वार का निर्माण कांग्रेस विधायक ने विधायक निधि से करवाया। इस पर अग्रसेन महाराज की फोटो भी लगी। नगर निगम इस प्रवेश द्वार को तोड़ना चाहता है। मसूरी के महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में आम लोगों और बच्चों को कानून से जुड़ी जानकारी देते हुए उनको कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर सिविल जज शमशाद अली ने बताया कि विधिक साक्षरता ज्ञान गोष्ठी के माध्यम से लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए डीएलएसए काम कर रहा है। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने छात्रों के सहयोग से रैली निकाली। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ सनातन धर्म इंटर कॉलेज और गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्र शामिल हुए। तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी कुल्लड़ी से गांधी चौक तक निकाली गई रैली में लोगों से वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने का आह्वान किया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर सांसद विजय बघेल प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पहुंचे, जहां प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्यों ने सांसद विजय बघेल का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं सांसद बघेल ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया साथियों से मिले सम्मान और प्यार के दम पर जनता की आवाज हमेशा बुलंद करते रहेंगे। बता दें कि युवा अवस्था में सांसद विजय बघेल कबड्डी में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन। गरियाबंद में चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला अमलीपदर थाना इलाके का सरना बहाल गांव निवासी मृतक लक्ष्मण यादव के परिवार वालों का आरोप है कि बीती रात गांव के ही दो युवकों ने मृतक लक्ष्मण यादव को बेरहमी से पीटा और अधमरा कर दिया। इसके बाद परिवार वाले उसे लेकर अमलीपदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया और उसकी घर पर ही मौत हो गई। पन्ना जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां ब्रजपुर थाना क्षेत्र में एक 6 साल के बालक के साथ दो लोगों ने एकांत में ले जाकर दरिंदगी की। आरोप है कि दोनों ने बारी बारी से अप्राकृतिक कृत्य किए। परिवार वालों को जैसे ही मामले की जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल ब्रजपुर थाने में जाकर शिकायत की। बुढ़ाना जिले के मलकापुर तहसील कार्यालय के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की। दरअसल वडनेर गांव में ईद मनाते हुए कुछ लोगों का पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। खरगोन की खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के निमरानी गांव में स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जैसे ही नायब तहसीलदार कैलाश डामर और बीएमओ संतोष बडोले गांव पहुंचे तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्राम निमरानी स्थित एक क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया। सूचना मिलते ही कई झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद करके भाग खड़े हुए। बरेली के भित्री चैनपुर ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में भाजपा की सदस्यता अभियान के दौरान विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस के सामने ही प्रधान के भतीजों ने ब्लॉक प्रमुख के भांजे की जमकर पिटाई कर दी और ब्लॉक प्रमुख के पति के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ब्लॉक प्रमुख के भांजे की लात घूंसों से पिटाई की जा रही है। पुलिस ने 5 नामजद समेत 20 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर वन विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। वन्य प्राणी की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनके चुंगल से जिंदा पेंगोलिन को बरामद किया गया, जिसे जूट के बैग में रखकर ओडिशा राज्य के तस्कर बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे। सीसीएफआर-सी दुग्गा ने इसको लेकर जानकारी दी। देहरादून जिलाधिकारी सबिन बंसल अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए एक्शन मोड में है। लगातार हो रही अवैध खनन की शिकायतों के मद्देनजर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी खनन करने वाले माफिया पर बारीकी से नजर रखेगी। इस मामले में जिलाधिकारी ने जानकारी दी। गंगा विचार मंच और जिला गंगा समिति उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वावधान में मां यमुना के धाम यमुनोत्री में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान मां यमुना की स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। यह अभियान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छता ही सेवा अभियान का हिस्सा है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा।
लेह से चलकर दिल्ली पहुंचे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनके 150 साथियों को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को पहुंचे, जहां से वे दिल्ली में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें सिंघू बॉर्डर पर ही रोक दिया। राजधानी देहरादून में शराब की दुकानों पर दाम से अधिक मूल्य पर शराब बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। हाल ही में जिलाधिकारी सविन बंसल ने शराब के ठेके का निरीक्षण किया। वही जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बंजोला ने बताया कि ओवर रेटिंग के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है और जहां भी ओवर रेटिंग के मामले सामने आ रहे हैं वहां तुरंत दंडनीय कार्रवाई की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में सिवनी पुलिस द्वारा वृद्ध जन दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिवनी जिले के बरघाट स्थित कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपने बुजुर्गों के साथ जोड़ने और उनके अनुभवों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। उन्नाव में सर्वे कानूनगो का घूस लेता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद उच्च अधिकारी ने कानूनगो को सस्पेंड कर दिया। कानूनगो मृतक की वरासत कराने के लिए पैसे मांग रहा था। युवक कानूनगो को रुपए देते दिखाई दे रहा है। वीडियो में सभीपुर तहसील के सामने कटरी और मजरा पीपर खेड़ा का ये मामला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। 2 दुकानदारों पर मामला बनाया गया। बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। स्कूल और अस्पताल के परिसर में संचालित सुहाग भंडार और एक किराना दुकान की जांच की गई। इसमें गुटखा, बीड़ी और तंबाकू पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई कर दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। बुल्डाना में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने पिंडदान कर दिया। सर्वपित्र अमावस्या की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने स्वयं जलगांव जामोद उप विभागीय कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बुल्डाना जिला कांग्रेस ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जिले के जलगांव जामोद उप विभागीय अधिकारियों को खून से हस्ताक्षरित एक निवेदन भेजा। किसानों को आर्थिक मदद देने की मांग की गई। जशपुर में 5 हाथियों के दल ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने कई एकड़ में लगी धान की फसल को रौंदते हुए खेत को बर्बाद कर दिया। तबकरा शहर के नजदीक में ये हाथियों का दल घूम रहा है। ग्रामीण दहशत में रात भर जाकर रखवाली कर रहे हैं। वहीं वन विभाग स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के बेहरीन गांव निवासी रामशंकर के उनके ही बेटे धर्मवीर ने ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। मृतका की बेटी ने बताया कि छोटा भाई राजवीर बीमार था, ऐसा कानपुर में उपचार चल रहा है। पिता 1 बीघा जमीन बेचकर इलाज करवाना चाहते थे। बड़े भाई धर्मवीर ने शनिवार को पिता को अपने ही मक्के के खेत में ले जाकर ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। एसईसीएल की गेवरा परियोजना में कार्यरत रुंगटा कंपनी के जीएम वीपी सिंह की कार्यशैली और मजदूरों का शोषण, जिसके विरोध में वाजिब मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया तो गया, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी की नहीं गई। रुंगटा कंपनी के जीएम वीपी सिंह की कार्यशैली से सभी गुस्सा है। इसके विरोध में गेवरा खदान में पूर्व घोषणा अनुसार खदान बंदी आंदोलन किया गया, जो दोपहर 2:30 बजे तक। लाहौर के थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। आने वाले त्योहारों नवदुर्गा महोत्सव, दशहरा और दीपावली के लेकर पूर्व कानून व्यवस्था को शांति समिति की बैठक में चर्चा किया गया। इस बैठक में एसडीओपी लाहौर प्रवीण त्रिपाठी, थाना प्रभारी लाहौर रविंद्र शर्मा उपस्थित रहे। राजगढ़ में न्यायालय के आदेश के बाद आबकारी विभाग ने अवैध शराब को नष्ट कर दिया। जिले भर से पकड़ी गई अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। 12,000 लीटर तकरीबन 60 लाख की अवैध शराब को आबकारी विभाग ने नष्ट किया। एसडीओपी आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में इस शराब को नष्ट किया गया। सागर में यातायात पुलिस अक्सर वाहन चालकों द्वारा नियम तोड़ने पर चालानी कार्रवाई करती देखी जाती है, पर मंगलवार की शाम शहर के कटरा बाजार में यातायात पुलिस के सूबेदार विनायक सोनी और उनकी टीम हेलमेट पहने बाइक चालकों को गुलाब का फूल देती नजर आई और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। अलीगढ़ में तेज रफ्तार के चलते कार हादसे का शिकार हो गई। देर रात ट्रक को बचाने की कोशिश में कार खाई में जा पलटी। कार में कुल 8 लोग सवार थे, जो खेर से मथुरा टेटी गांव के पास हादसे का शिकार हो गए। हादसे में कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। इनकी हालत को गंभीर देखते हुए इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
लवाड़ा से 2 किलोमीटर दूर बालू घाट पर मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई और महिला के पति घायल हो गए। दोनों मोटरसाइकिल से इंदौर घेड़ी घाट नहाने जा रहे थे और इसी दौरान बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं उसके पति के पैरों में गंभीर चोट आई। घायल शख्स को इंदौर रेफर कर दिया गया। बैतूल में फेसबुक पोस्ट आमला टीआई सत्यप्रकाश सक्सेना बुरी तरह अपने फेसबुक पोस्ट के लिए फंस गए क्योंकि टीआई ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक एडिटेड वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में राहुल गांधी गाते नाचते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस का विरोध शुरू होते ही टीआई ने पोस्ट हटाकर फेसबुक पर माफी मांगी। हालांकि कांग्रेस ने टीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीएसएनएल ने राष्ट्रीय स्तर पर वाईफाई रोमिंग की सुविधा का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है, जिसका नाम सर्वत्र वाईफाई टेक्नोलॉजी है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपने वाईफाई कनेक्शन को देश के किसी भी स्थान पर उपयोग करने की आजादी होगी। ऐसे में अब बीएसएनएल लाइव टीवी की टेस्टिंग की गई। देवेंद्रनगर सीबीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर में वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण का निःशुल्क उपचार, जांच और परामर्श किया गया। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर दिव्यांशी तोमर और डॉक्टर राजेंद्र प्रजापति द्वारा शामिल हुए 53 वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पर पीआरडी जवानों का प्रदर्शन देखने को मिला। उनका कहना है कि पिछले महीने वेतन न मिलने पर ऑफिस पहुंचे तो वहां से उन्हें भगा दिया गया। ड्यूटी आदेश न देने से आक्रोशित पीआरडी जवानों ने प्रदर्शन कर लिपिक पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए। इनका कहना है कि पीआरडी जवान पिछले महीने का वेतन उनको मिला नहीं है। आक्रोशित पीआरडी जवानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कासगंज के कोतवाली अमापुर क्षेत्र में पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही दूसरे बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पिता पुत्र मौके से फरार हो गए। मृतक की पत्नी सरिता ने पुलिस से शिकायत देकर ससुर रामबाबू और देवर रिंकू पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी सरिता का कहना है कि बीती रात उसके पति अजय और ससुर के बीच कमरे में सोने को लेकर विवाद हुआ। महासमुंद जिले में बड़ी खबर, जहां बीती रात जिले के पिथौरा नगर में भालू घूमता पाया गया, जिसे देखकर लोगों में अब दहशत है। ये मामला पिथौरा नगर के ग्राम लहरोद बयार रोड क्षेत्र के आसपास का, जहां बीती रात भालू को घूमता देखा गया। शहर में लगातार भालू की आमद जारी है। भालू शहर के गली मोहल्लों में आए दिन नजर आ रहे हैं। भोजन पानी की तलाश में भालू रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। रायबरेली में मानसिक रूप से बीमार चाचा ने अपने 3 साल के मासूम भतीजे की पटक पटक कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने हत्यारे चाचा को पकड़कर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के चंदवल गांव का। यह 3 साल का मासूम अंशु घर के बाहर चारपाई पर अपनी मां के साथ सो रहा था। मौका देखकर चाचा अनुज मासूम बच्चे को उसकी मां के पास से उठाकर ले गया और झाड़ियों में पटक कर युवाओं में रील बनाने का इस कदर जुनून चढ़ा है कि ना तो वो खुद की जान की परवाह करते हैं ना दूसरों की। ये मामला है सतना शहर के स्टेशन रोड में, जहां रील बनाते हुए युवक ने सड़क में घंटों डांस किया। डांस करते हुए युवक का हाथ सड़क से निकल रहे कभी छात्रा को छू गया तो कभी किसी वाहन चालक को और कभी तो कोई गिरते गिरते बचा। सागर में महिला की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिला पर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और 500 रुपए का जुर्माना लगाया। इस केस में अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने शासन की ओर से पैरवी की। महिला रामावती की संपत्ति हड़पने के लिए चारों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। दुर्ग में एक ट्रक ओवरब्रिज से नीचे जा गिरी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बाद में पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस भी वहां पहुंची और बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से नागपुर जा रहा था। 16 चक्के वाला ये हेवी ट्रक रास्ते में धमदा नाका ब्रिज से सीधे नीचे जा गिरा। श्रावस्ती में तीसरे फेज का विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 1 से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर एपी सिंह के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अभियान का आगाज किया गया। दोनों विधानसभाओं के विधायक प्रतिनिधि के साथ एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। सुकमा जिले के चितलनार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गड़गड़ मीटा में पुलिस जन जागरूक कला मंच द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस जन जागरूक कला मंच के माध्यम से नक्सलियों के विकास विरोधी, अमानवीय, खोखली विचारधारा और अत्याचार के विरोध में शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में आम जनता को जागरूक किया गया। भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया गया।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गेट खोल दिए गए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक और क्षेत्र संचालक की उपस्थिति में बांधवगढ़ में इस सीजन के पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया में बाघ दर्शन के लिए मशहूर बांधवगढ़ में सीजन के पहले दिन ही पर्यटक की काफी भीड़ जुटी। 1 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक अब वन्यजीव प्रेमियों के लिए गेट खुले रहेंगे। 3 महीनों के बाद गेट खुलेंगे। विदिशा की रॉयल सिटी कॉलोनी में कार गलियों में लोगों के घरों के बाहर रखे हुए सामान को कुचलती हुई देखी गई। सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज मिले हैं उनमें कार द्वारा लोगों के घरों पर रखे सामानों को ठोकर मारते हुए पाया गया। साथ ही कुछ लोग कार से अपने आप को बचाते भी पाए गए। जब इस कार के नंबर को ट्रेस किया गया तो यह कार किसी राम मोहन मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम 2024 के तहत नगर पालिका टाउन हॉल में विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा सफाई मित्रों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। बताते चले कि स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का कार्यक्रम जहां पूरे देश में चलाया जा रहा है, विकासनगर क्षेत्र में भी स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम स्कूलों और अन्य स्थानों पर चला। श्रावस्ती में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फेसबुक पेज पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके चलते भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। देर शाम भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। नाइट ड्यूटी करने जा रहे युवक पर दबंगों ने पुरनपुर रेलवे ग्राउंड पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया। युवक धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी पड़ोसी गांव की एक युवती से शादी का रिश्ता तय हुआ, जिसके चलते युवती के बॉयफ्रेंड ने ही उस पर हमला कराया और युवती से शादी न करने को लेकर धमकी दी। हमलावरों ने छाती और बाएं हाथ पर चाकू से जबरदस्त हमला किया था। पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा आदेश जारी किया। प्रदेश के सभी थानों में 4 हफ्ते में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया गया। वही थानों में इनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 1 महीने तक सहेज कर रखे जाने के आदेश भी हाईकोर्ट ने दिए। साथ ही पुलिस के खिलाफ शिकायत आने पर इसका 4 हफ्ते में निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाए, इसकी मांग की गई। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र में चौकी से छूटे एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे ली। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस से प्रताड़ित किए जाने के चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक ये युवक दरअसल मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले गांव की एक युवती का अश्लील वीडियो वायरल हुआ। इसके आरोप में पुलिस ने 2 दिन पहले इस युवक को कस्टडी में लिया था। औरैया पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ई-रिक्शा चालक को नशीला ड्रिंक पिलाकर उसे बेहोश करते थे और फिर ई-रिक्शा लेकर फरार हो जाते। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई ई-रिक्शा समेत बाइक और कुछ तमंचे बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर अलग अलग जनपदों में पहले से ही काफी मुकदमे दर्ज हैं। सिवनी पुलिस ने जिले में हुई चेन स्नैचिंग की 4 वारदातों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में छपारा, लखनादौन और ढूंढा सिवनी थाना क्षेत्र में 4 चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। 4 थानों की संयुक्त टीम ने इन सभी 4 वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी नर्मदापुरम जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का दीदार करने के लिए पर्यटकों को और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल पार्क के गेट को आज से खोला जाना था, लेकिन गेट नहीं खोले गए। कूनो नेशनल पार्क के सीसीएफ उत्तम शर्मा ने बताया कि इस साल भारी बारिश के चलते पार्क के अंदर स्थित नदी नालों का जलस्तर अब तक सामान्य नहीं हुआ और कई रास्ते कट गए। जबलपुर में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नकली समिति बनाई गई, जिसकी जानकारी नवीन महाकाली समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बता दें कि दुर्गा उत्सव समिति नवीन महाकाली समिति के जरिए पिछले कई सालों से महाकाली की स्थापना पड़ाव क्षेत्र में की जा रही है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में भी विशेष उत्साह है।